हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हैं। क्या आपको पता है एग्जैक्टली नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्यों होती है, किन महिलाओं की होती है, क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी कौन सा बेस्ट होता है। देखिए, डिलीवरी कोई भी तभी बेस्ट मानी जाती है जब डिलीवरी की पूरी प्रोसेस सही से होती है और बच्चा हेल्दी हो जाता है डिलीवर्ड। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्विंस बेबी है या फिर आपका मिसकैरेज बार बार हो चुका है प्रीवियस हिस्ट्री में, मेडिकली कोई आप हेल्थ इशू को रिलेट करती हैं, कोई हेल्थ इशू है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी की जो चांसेस है वो कम है, तो उस टाइम तो डॉक्टर आपको स्टार्टिंग से ही गाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, डिपेंड करता है कि आपके स्कैन में क्या क्या बार बार रिपोर्ट्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो हेल्थ ग्रोथ है वो कम रह जाता है, कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी की चांसेस अधिक हो जाती है, कई बार महिलाएं जो होती हैं उनकी बीपी की सिचुएशन सही नहीं होती है, काफ़ी अप डाउन होती रहती है और काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि केवल और केवल सिजेरियन सेक्शन करना ही सेफ माना जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, वो तो आपकी जो हेल्थ की जो भी आपकी जो अभी स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन करना पड़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हेल्दी माँ और हेल्दी बच्चा दोनों ही डिलीवर करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर कुछ हेल्थ इशू नहीं है, बहुत ही हेल्दी है आपकी प्रेगनेंसी, बच्चे का जो सोनोग्राफी रिपोर्ट में जो भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल समय से मंथ वाइज प्रॉपर हो रहा है और आप में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कैसे अपने आप को रेडी करिएगा, क्या क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले तो आपको फिजिकली जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, कई बार बहुत लॉन्ग टाइम खिंच जाता है, एक एक दो दिन पेन आते रहते हैं और महिलाएं थकने लगती हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि अपने शरीर में प्रॉपर बिल्कुल पावर जो है वो होना चाहिए और वो होता है बैलेंस डाइट से। अगर आप हेल्दी डाइट लेती हैं, अगर आप ताकत वाली चीज़ें खाती हैं तो बाद में डिलीवरी के समय वो बहुत काम आती है। इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा आपको जो बादाम होते हैं आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है, स्टेमिना को बूस्ट करता है, इसीलिए आप करीब 2 से 3 बादाम को डेली खाना चालू करिए। इसे आप रात को भिगो कर रखिए, सुबह छिलका रिमूव करिए और खा लीजिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। इससे आपके बच्चे का मेंटल ग्रोथ भी होगा, फिजिकल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प मिलता है और भी कई सारे विटामिन बादाम के अंदर पाए जाते हैं, आलमंड के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट टिप जो आपको फॉलो करना है वो ये करना है कि आपको जो है एक्सरसाइज प्रॉपर करना है। देखिए, कई सारे डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज की पूरी चार्ट देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जिस तरीके की हेल्थ की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की एक्सरसाइजेस आपको दी जाए तो वो आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज आप योगा कर सकती हैं, जो सिंपल पोस्चर्स वाले योगा होते हैं, या फिर आप टहल सकती हैं। ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में माना जाता है और आप आराम से जो एक्सरसाइज कंफर्टेबली कर सकें वो 30 से 40 मिनट तक करिए और इसके लिए अपनी डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। इसके अलावा टिप नंबर 3 ये है फ्रेंड्स कि कई बार स्ट्रेस लेने की वजह से काम खराब हो जाता है, क्योंकि 9 महीने तक तो महिलाएं बहुत काम डाउन रहती हैं, अपना पूरा ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं, बट जैसे ही 9वां महीना आता है, डिलीवरी डेट पास में आने लगता है, बहुत टेंशन बढ़ जाता है। अगर आप न्यूली मॉम हैं तो ऐसा होना भी बिल्कुल लाजमी है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो आपकी डिलीवरी है वो भले ही आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं, लेकिन जो आपकी डॉक्टर हैं वो कई सारी डिलीवरी करा चुकी हैं, तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए आपको उन पर फेथ भी रखना चाहिए और घबराना और डरना नहीं चाहिए। उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलें, जो भी मन में आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उनके साथ डिस्कस करें जब भी आप डॉक्टर विजिट करती हैं। साथ ही साथ
साथ एक ऐसा डॉक्टर सेलेक्ट करें जो कि नॉर्मल डिलीवरी कराने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो और जिनका एक्सपीरियंस लेवल हाई हो, तो आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में ईजी हो जाएगा और आपकी डिलीवरी भी काफ़ी ईजी से हो जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बिल्कुल ही खुश रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, आपकी डिलीवरी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इवेंचुअली जो महिलाएं टेंशन फ्री रहती हैं उनको डिलीवरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कई महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा ब्लड का फ्लो चला जाता है, बीपी काफ़ी हाई और डाउन जाता है, फीड कराने में दिक्कत आती है क्योंकि मेंटल स्ट्रेस आपकी फीडिंग को भी ख़राब करता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए, समझ लीजिए और टेंशन लेना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान और रखना है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट आपको मिल जाती है, तो ड्यू डेट के लगभग 1 वीक पहले या 10 डेज पहले भी डिलीवरी हो जाती है। बहुत चांसेस होते हैं कि ड्यू डेट के पहले ही डिलीवरी होती है, लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी 40 हफ्तों का हो चुका है और फिर भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेबर पेन नहीं आ रहा है, डिलीवरी के कोई भी सिम्टम्स आपको फील नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद सिजेरियन सेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कराया जाता है फीमेल्स को। तो वो सारी चीज़ें भी आपको कराकर डिलीवरी सेफली करा दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप 9वें महीने में अगर प्रेगनेंसी के आखिरी चरणों में हैं तो आपको केसर वाला दूध, गुनगुना दूध पीना चाहिए। 3 से 4 धागे केसर के डालिए 1 गिलास दूध के अंदर, उसे थोड़ा बॉयल करिए और ठंडा करके पी लीजिए। इसके अलावा 3 से 4 खजूर का सेवन आप कर सकती हैं एक दिन छोड़ करके, क्योंकि इस समय जितनी ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से होता है, नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है और दर्द कम होता है। इसी के साथ साथ आप नट्स के लड्डू को भी खा सकती हैं। जैसे कि आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसकी लड्डू बनाइए और 1 लड्डू सुबह उठते टाइम ही 1 गिलास दूध के साथ ले सकती हैं। इससे आपका शरीर भी मजबूत होगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ ही साथ डिलीवरी में भी हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से अच्छी डाइट पे, अच्छी लाइफ स्टाइल पे फोकस करके आप अपनी डिलीवरी को ईजी कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और फिर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब बटन के पास का हिट द लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, उससे मेरे वीडियोज़ के आने वाले प्रतिदिन के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।